हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुकदमे की मनसूखी के लिए माधवी लता अदालत से रुजू। हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी कि माधवी लता मुसलमानों को मुश्तइल करने वाले बयान दे रही हैं और 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उन्होंने सितंबर बाजार मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा किया था। इस शिकायत की बुनियाद पर 20 अप्रैल को पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। माधवी लता ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो तमाम मज़ाहिब और तबक़ात का एहतराम करती हैं और किसी को तकलीफ नहीं देती। बहुत जल्द हाईकोर्ट में इस केस की समाअत होगी। वोट डालते तो डालो, नहीं डालते तो मत डालो, मुस्लिम खवातीन से निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का जवाब। तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद को मुस्लिम खवातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। हल्के लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद को मुस्लिम खवातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। वो इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मेंडावार मंडल पहुंचे थे, जहां खवातीन ने इनको रोक दिया। इस मौके पर एक बुरखापोश खातून ने इनसे सवाल किए, जिस पर अरविंद को ये कहते हुए सुना गया कि वोट डालते तो डालो, नहीं डालते तो मत डालो। इस पर बरहम मुस्लिम खातून जो दीगर मुस्लिम खवातीन के साथ वहां खड़ी थी, इनको ये कहते हुए सुना गया कि वो इनको वोट नहीं डालेंगी। खवातीन की बरहमी को देखकर अरविंद वहां से जाने लगे। इसी दौरान उनके हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद की रवानगी के बाद भी मुस्लिम खवातीन ने इन पर बरहमी का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। नागर कर्नूल के एक गांव में लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करने की तैयारी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के मैलाराम गांव में रहने वालों ने लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करने की तैयारी की है। गांव में कानकनी की इजाजतनामे को मनसूख करने के मुतालबे पर इन अफराद की जानिब से रैली निकाली गई। जिस कंपनी ने कानकनी का परमिट हासिल किया है, इसने कई बार खुदाई करने की कोशिश की है, लेकिन गाँव वालों ने इसको रोक दिया। गाँव वालों का कहना है कि दोबारा खुदाई की तैयारी की जा रही है। मुकामी अफराद ने कहा है कि इस मामले पर उन्होंने कितनी ही बार ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसीलिए वो लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करने का मंसूबा रखते हैं। इन अफराद ने खदशा जाहिर किया है कि इस खुदाई से टीले पर लगे दरख्तों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही तालाब है और हजारों माहीगीर इस पर इन्हिसार करके रोजी कमा रहे हैं। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि वो टीले पर दिए गए गैर कानूनी कानकनी के इजाजतनामे को मनसूख करें, वरना वो अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। तेलंगाना में 10th क्लास के रिजल्ट्स जारी। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मरारा वेंकटेशम ने मंगल को सुबह 11 बजे बशीरबाग में वाक़े SCERT के दफ्तर में 10वीं के नतीजे जारी किए। 10वीं के नतीजे में 91.31% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। इस साल 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद हुए, जिनमें 5,08,385 तलबा ने शिरकत की। इनमें 2,57,952 लड़के और 2,50,433 लड़कियाँ हैं। लड़कियों ने लड़कों पर सबक़त हासिल की है। 10th क्लास में 93.23% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की और लड़कों की कामयाबी का फीसद 79.42% रहा। नताइज और मेमो के लिए इन वेबसाइट्स पर विजिट करें bsc.telangana.gov.in या results.bsctelangana.org। नागुल से चंद्रानगुट्टा तक मेट्रो ट्रेन के कामों का जायजा। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी पैदा कर दी है, जहां सीनियर ओहदेदारों ने आज स्टेशनों के खैम के मुकामात का मुआयना किया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड NVS रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ नागुल से चंद्रानगुट्टा तक मेट्रो स्टेशनों के मुकामात का मुआयना किया। बाताज़ा उन्होंने ओहदेदारों को चंद तजावीज़ भी दी कि अहम चैलेंजेस से किस तरह बाहर निकला जा सकता है, बिलखुसूस मुसानदे के करीब अराजियात के इस्तेमाल, हुसूल अराजियात और नागुल से चंद्रानगुट्टा के दरमियान कई फ्लाईओवर्स के करीब स्टेशनों के क़याम का भी जायजा लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरक़े और पानी की किल्लत पर KCR का इजहार तशवीश। BRS के सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरक़े और पीने के पानी की किल्लत पैदा हो जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए तलबा के मुस्तक़बिल और ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा पानी और बरक़ी के मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा को 1 महीने तक तातीलात का ऐलान करते हुए तलबा को हॉस्टल्स खाली करते हुए घरों को जाने की नोटिस जारी की, जिस पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर KCR ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि तातीलात का ऐलान कर देना मसले का हल नहीं है, बल्कि हुकूमत को जंगी खुतूत पर इक़दाम करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को पीने के पानी और बरक़ी का इंतजाम किया जाना चाहिए था। तलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हुए हॉस्टल्स में रहकर मुसाबिक़ती एग्जाम्स और मुलाजमतों के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हुकूमत ने तलबा के एहतजाज पर कोई तवज्जो नहीं दी और तातीलात का ऐलान करते हुए तलबा के मुस्तक़बिल और उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। KCR ने कहा कि जब से रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई है, तब से तेलंगाना में बरक़ी बहरान और पानी की किल्लत
पैदा हुई है। तहम गुज़िश्ता 4 महीने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का पानी और बर्फ़ी की कोई किल्लत न होने का दावा करते हुए रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन शहर के मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ताज़ा सूरत हाल इसकी जिंदा मिसाल है। बीआरएस जो इल्ज़ाम आयद कर रही है वो दुरुस्त साबित हुई है। धोखाधड़ी के लिए चीफ सेक्रेटरी की डीपी का इस्तेमाल। साइबर मुजरिमों की जानिब से तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की डीपी से धोखा देने का वाकया सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तस्वीर को डीपी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस तस्वीर के साथ बहुत से लोगों को पैगामात रवाना किए गए और कॉल्स किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर साइबर क्राइम पुलिस को इस फ्रॉड की इत्तला दी। पुलिस ने इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि 9844013103 नंबर से कॉल करके धोखाधड़ी की जा रही है। अंदरून 24 घंटे तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम की कार्रवाई। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इस दौरान शहर में एक ही दिन में तकरीबन 2 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त की गई, जिसके मुनासिब दस्तावेज़ात नहीं थे। ज़राए के मुताबिक साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 8 मुकामात से 1,96,70,70,000 रुपये जब्त किए। ये रकम गाड़ियों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। स्पेशल ऑपरेशन टीम मेडचल ने 74,07,791, स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद ने 34 लाख रुपए, स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर ने 21,74,520 रुपए, स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर जोन ने मजीद 19,26,405 रुपए जब्त कर लिए। स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर ने 15,49,848 के अलावा 11,63,560, स्पेशल ऑपरेशन टीम बालानगर में 5,48,200 रुपए, एसओटी माधापुर ने मजीद 15 लाख रुपए जब्त किए। बताया गया है कि यह रकम एटीएम सेंटर्स में रकम जमा करवाने वाली एजेंसीज की बताई गई है। आमिर शकील के बेटे राहिल को हाईकोर्ट से राहत। जुबली हिल्स रोड एक्सीडेंट केस में बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के बेटे राहिल को हाईकोर्ट में राहत मिली। हाईकोर्ट की बेंच ने राहिल की गिरफ्तारी पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। आज मंगल को हाईकोर्ट में पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। राहिल के वकील ने अदालत में काउंटर दायर किया। दोनों फरीकों के दलाल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उबूरी अहकाम जारी किए। हाईकोर्ट ने राहिल को 2 हफ्ते तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि 2 साल पहले जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर एक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में एक और फर्द शदीद जख्मी हो गया था। हादसे के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए थे। कार पर लगे स्टिकर की बुनियाद पर पुलिस ने इसकी शनाख्त साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर की कार के तौर पर की थी। हादसे के वक्त शकील का बेटा राहिल, इसका दोस्त अफनान और मास कार में मौजूद थे, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर अफनान नामी नौजवान ने यह कहकर पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली थी कि इसने गाड़ी चलाई थी। बताया जाता है कि माजी में पुलिस के कुछ आला हुक्काम ने राहिल को फरार कराने की कोशिश में मदद की थी। पुलिस ने इस मुकदमे को दोबारा खोला और मुतासिरीन के बयान दोबारा कलमबंद किए। राहिल जो इस मामले में A1 मुजरिम है, इसको पुलिस ने 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। मुलजिमान ने हाईकोर्ट से रुजू हुए तो हाईकोर्ट ने राहिल को रवा महीने के 18 तारीख तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। राहिल को इस मामले में जमानत मिलने के बाद चंचलगुड़ा जेल से रिहा किया गया था। जब पुलिस राहिल को जमानत देने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने गई तो अदालत ने एक बार फिर राहिल को मजीद 2 हफ्तों तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अब उर्दू में LLB का आगाज़। दुनिया की सबसे पहली उर्दू यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आगाज़ से लेकर 1950 तक कानून की तालीम यानी LLB उर्दू मीडियम से दी जाती रही थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू मीडियम में कानून की तालीम मजदूद होने के पूरे 74 साल बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को इस बात का एजाज़ हासिल हो रहा है कि नए तालीमी साल 2024 से उर्दू मीडियम के तलबा अब कानून की तालीम भी उर्दू में हासिल कर पाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता ऐलान किया है। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद, डीन स्कूल बराए कानून के मुताबिक कानून में कैरियर जहाँ आपको मुआशी इस्तेहकाम बख्शता है, वहीं समाज में आपको असरअंदाज होने का मौका भी फराहम करता है। BA LLB, LLB और LLM के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मई 2024 है, जबकि MA लीगल स्टडीज़ के लिए दरख्वास्तें 30 जून तक दाखिल की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8755929751 या 7289933715 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी किया जा सकता है। TS एपसेट का 7 मई से 11 मई तक होगा इनेकाद। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन प्रोफेसर R लामबादरी ने मुतल्ला किया है कि रवा साल TS एपसेट 2024 के लिए ज़्यादा 3,54,000 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए हैं। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए लामबादरी ने कहा कि TS एपसेट 7 मई से 11 मई तक मुनक़िद होगा। इस ताल्लुक़ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बदउनवानियों को रोकने के लिए चेहरा शनासी सिस्टम पर अमलावरी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मुतल्ला किया है कि इम्तिहानी मराकज़ में इलेक्ट्रॉनिक आलात और पानी की बोतलें भी ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने हाथों पर टैटू ना बनवाएं। तलबा को क़वायद पर सख्ती के साथ अमलावरी करनी होगी और इन्हें 90 मिनट पहले इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद साल के मुकाबले में इंजीनियरिंग में उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है। पेशरू साल के मुकाबले में इस मरतबा 20 मज़ीद मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसी वक्त अगर एक और इम्तिहान लिखना हो तो ऐसे तलबा को पहले
पहले अपील करनी चाहिए और इन्हें क़ब्ल वक्त इजाज़त हासिल करनी होगी। मुतल्लिक़ा ओहदेदार उनकी सहूलत के लिहाज से इम्तिहान के लिए खुसूसी इंतजाम करेंगे। लंबादरी ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिए 2,54,543 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की हैं, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मा के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 1,02,060 रही। कन्वीनर एफसेट डी कुमार ने बताया कि ताहाल जुमला 3,54,803 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और 21 जोन्स में एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे, जहां तेलंगाना में 16 जोन्स और आंध्र प्रदेश में 5 जोन्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और फार्मा के लिए 135 सेंटर्स और इंजीनियरिंग के लिए 166 सेंटर्स कायम किए गए हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो कम अज़ कम 20 मिनट पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-जदीद कानून के मुताबिक चूँकि 10 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं, इस वजह से आंध्र प्रदेश के तलबा को भी इस साल दाखिले दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल इंजीनियरिंग के लिए आंध्र प्रदेश से 2000 कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना के कई इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी, आज़म तरीन दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी करते हुए पेशकशी की है कि मंगल और चहारशंबे के दरमियान 48 घंटों में आज़म तरीन दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। इनमें जगत्याल, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, कुमरंभीम, आसिफाबाद, सूर्यापेट, नलगुंडा, खम्मम, महबूबाबाद, भद्दाद्री, कुत्तागोड़म, जोगलंबा, गदवाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल के इलाके शामिल हैं। हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत पीर को 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इम्कान है कि आने वाले दिनों में दिन के दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ज़िले नलगुंडा के बतूर में आज़म तरीन दर्जा हरारत 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़िले मुल्क के मंगापेट में 45.1 डिग्री सेल्सियस, ज़िले नलगुंडा के तिम्मापुर में भी 45.1 डिग्री सेल्सियस और ज़िले नलगुंडा के मधुगुलापल्ली में आज़म तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के शेखपेट में 43 डिग्री सेल्सियस, KPHB, राजेंद्र नगर और अत्तापुर में हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रहा। 30 अप्रैल से 4 मई तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से ऐन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ईडी से सवालात पूछे। आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी से सवाल किया कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आम इंतखाबात शुरू होने से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। ईडी अब इस मामले पर जुमे को जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से मुताल्लिक़ मामले में तफ्तीशकारों ने दावा किया है कि इन्हें मवाद मिला है, लेकिन वज़ीर आला केजरीवाल के मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है। अगर कुछ है तो पेश किया जाए। हम खवातीन को करोड़पति बनाएंगे, महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपये, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, जब हमने मनरेगा नाफिज किया तो कहा गया कि हम गरीबों की आदतें ख़राब कर रहे हैं। मोदी जी अरबपतियों को पैसे देते हैं तो कहते हैं तरक्की हो रही है, जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब खानदान की फहरिस्त बनाई जाएगी, हर खानदान से एक खातून का नाम मुंतखब किया जाएगा, 1 साल में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। हुकूमत हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में 8,500 रुपये डालेगी। राहुल गांधी मंगल को मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरिया की हिमायत में MJS ग्राउंड में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में आप बाहर काम करने जाते हैं, हिंदुस्तान में खवातीन भी मजदूरी करती है और नौकरी करती हैं। खवातीन 8 घंटे बाहर और 8 घंटे घर में काम करती हैं। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत घर में काम करने वाली खवातीन को पैसे देने जा रही है। उन्होंने कहा कि 30 लाख सरकारी आसामियां खाली पड़ी हैं, हम इसे 6 महीने में आपके हवाले कर देंगे। अरबपतियों के बेटे अपने बाप की कंपनियों में अप्रेंटिसशिप करते हैं, इनको पैसा मिलता है, ये इन्हें कंपनी में डालने का मौका होता है। हमारी हुकूमत दुनिया की पहली हुकूमत होगी जो हर ग्रेजुएट को यह हक देने जा रही है। आप हुकूमत से 1 साल की गारंटी की नौकरी मांग सकते हैं। मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कांग्रेस पर हमला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पा रही अपोजिशन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही है। यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनका झूठ भी काम नहीं कर रहा है। वो मसनवी ज़िहानत यानी AI के ज़रिए मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियोज़ बेच रहे हैं। झूठ की ये दुकान बंद होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुखालिफिन मेरे जैसे लीडरों के इख्तिसाबात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्चा दूध पीने से परहेज करें, गोश्त मुनासिब आंच पर पकाएं। बर्ड फ्लू के दरमियान मरकजी हुकूमत का मशवरा। बर्ड फ्लू के मामले अमेरिका और हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, जिस पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत हिंद ने तो इस मामले में आवाम के लिए मशवरा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एहतियातन लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करने से परहेज करें और गोश्त पकाते वक्त मुनासिब आंच यानी तेज़ आंच पर देर तक पकाएं। साथ ही हुकूमत हिंद ने रियासतों से कहा है कि अभी तक के मौजूदा शवाहिद बताते हैं कि इंसानों तक एवियन इन्फ्लुएंजा को पहुँचने से रोका जा सकता है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका की तकरीबन 8 रियासतों में बर्ड फ्लू से मुतासिर मवेशियों
के दूध में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हिंदुस्तानी रियासतों केरला, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ अजला में भी ये इन्फेक्शन पाया गया है। ऐसे में लोगों को दूध को अच्छे से उबालकर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। ऐसा करने से इंसानों में वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतिल गोयल की सदारत में मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर तज्जियाती मीटिंग की गई, जिसमें मुतासरा रियासतों के अलावा ICMR के आला अफसरान और साइंसदान मौजूद रहे। मीटिंग में H5N1 और H1N1 दोनों तरह के इन्फ्लुएंजा को लेकर गुफ्तगू हुई। ये दोनों ही वायरस एक कुंबे का हिस्सा है और केरला के 3 जिलों की बतख में H1N1 इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हर साल कम से कम 2 बार इस वायरस के हमले का उरूज देखा जाता है। पहला उरूज जनवरी से मार्च और दूसरा मानसून के बाद सामने आता है। कर्नाटक में इम्तिहान के नताइज पर माँ बेटी का एक दूसरे पर खंजरों से हमला, बेटी हलाक, माँ जख्मी। रियासत कर्नाटक में पीर की शाम एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। PUC यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के नताइज के तनाज़े पर माँ और बेटी ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला किया, जिसके नतीजे में बेटी की मौत हो गई, जबकि माँ भी जख्मी बताई गई है। ये वाक़या दारुल हुकूमत बेंगलुरु में बिश्नुगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शास्त्री नगर में रोनुमा हुआ। घर में सिर्फ बेटी साहिती 19 साल और इसकी माँ पद्मजा 60 साल रहती थी। माँ पद्मजा अपनी बेटी के PUC के नताइज से मुतमईन नहीं थी। इस बात पर माँ बेटी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पीर की शाम तकरीबन 7 बजे इस बात पर दोनों के दरमियान फिर झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि इस बार लड़ाई ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। चाकू के वार से ज्यादा खून बहने की वजह से बेटी साहिती घर में ही दम तोड़ गई। पद्मजा, जिस पर इसकी बेटी ने मरने से पहले लड़ाई में वार किए थे, वो शदीद जख्मी हो गई। इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने हमलावर खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सऊदी अरब के रियाज और कसिम में रेड अलर्ट, मौसलाधार बारिश होगी। मुमलिकत में इमसाल बारिश का सिलसिला खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। मुमलिकत के मगरबी इलाकों में तो शदीद बारिश की वजह से पिछले 1 महीने में कई मरतबा स्कूल्स बंद रखे गए। ताज़ा जारी ऐलान के मुताबिक महकमा मौसमियात ने रियाज, कसिम और तबुक में रेड अलर्ट जारी करते हुए मौसलाधार बारिश की तवक्को की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि अल-जुल्फी, अलगात, अल-मजमुआ और शकरा के अलावा अल-खबरा, अर्रस, बरीदा और अनीसा में रात 11 बजे तक रेड अलर्ट है। महकमे ने तवक्को जाहिर की है कि मज़कूरा इलाकों में मौसलाधार बारिश के अलावा तेज हवा और ओले गिरेंगे। इधर महकमा शहरी दिफा ने रिहायशियों को वादियों, ढलानों, नशीबी इलाकों और सैलाब की गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत की है। महकमा शहरी दिफा के अलावा म्युनिसिपालिटी की टीमों ने हंगामी हालात का निफाज करते हुए तैयारियां कर ली हैं। शहरी दिफा की टीमों ने पुरखतर मुकामात पर अहलकार तैनात कर दिए हैं, जो किसी भी वक्त हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में मस्जिद पर फायरिंग, 6 नमाजी जाँ बहक। अफगानिस्तान के सूबे हिरात में मस्जिद पर फायरिंग के एक वाक़े में 6 नमाजी जाँ बहक हो गए। ये वाक़या पीर की रात ईशा की नमाज के औकात में पेश आया। जब तकरीबन 9 बज रहे थे कि अचानक एक नामालूम शख्स ने आकर फायरिंग शुरू कर दी और नमाज़ों को कत्ल कर डाला। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी का यह वाक़या गोजारा ज़िले में पेश आया। वाक़े की इत्तला एक ज़ख्मी होने वाले नमाजी ने बाद मंगल की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी है। सरकारी खबरसां इदारे बाख्तर ने भी इस वाक़े में 6 हलाकतों की तस्दीक की है। ये वाक़या सूबाई दारुल हुकूमत हिरात शहर के जुनूबी इलाके में पेश आया। हुकूमती तर्जुमान ने इसकी तस्दीक की है, ताहम अभी तक किसी गिरोह ने इस दहशतगर्दाना वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हज 2024 सऊदी अरब ने जारी की सेहत और हिफाजत से मुतालिक नई हिदायत। जानिए क्या है हज के नए कवायद। आज़मीन हज 2024 के लिए सरकारी इजाज़तनामे को ज़रूरी बनाने के साथ ही सऊदी अरब ने सेहत के हवाले से भी नई हिदायत जारी की हैं। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने आज़मीन के लिए कई वैक्सीन लगवाना लाज़मी करार दिया है। सेहती एप्लीकेशन के जरिए हुज्जाज को वैक्सीनेशन की अपडेट्स देना होंगी और ये बताना होगा कि इन्हें वैक्सीन लगाई गई है या नहीं। वज़ारत हज उमरा का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए हुज्जाज के लिए सेहती ऐप पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और मेनिनजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। आज़मीन के लिए यह भी ज़रूरी है कि ये वैक्सीन गुज़िश्ता 5 साल के अंदर ही लगी हों। दूसरे ममालिक से मक्का आने वालों के लिए जारी रहनुमाना हिदायत में कहा गया है कि हज के लिए आने से कम 10 दिन पहले या 5 साल के अंदर नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के वैक्सीन लगवानी होंगी। ये मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी है और हुज्जाज के पास अपने मुल्क का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने कहा कि तमाम आज़मीन के पास एक दुरुस्त पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जिसकी मुद्दत 7 जून 2024 तक हो। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये महीना जुल्हिज्जा का है और इस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। सऊदी अरब ने इजाज़तनामे के बगैर हज पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत हज उमरा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की देखभाल करने वाली अथॉरिटी और दीगर सीनियर उलमा ने मिलकर इस बात का जायजा लिया है कि लोगों को बगैर इजाज़त हज पर आने से किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इनका मानना है कि जब लोग बगैर इजाज़त के आते हैं तो इससे ज़ायरीन की हिफाजत खतरे में पड़ जाती है और भीड़ की वजह से भगदड़ का खतरा होता है। वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि आज़मीन हज परमिट नुसुक प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।